अच्छा बॉबी भाजी, आप पहली 3 पार्ट्स में हो नहीं आप, तो आप वेट कर रहे थे कि पहले दुकान चलने दो, मैं जाके सीधा गल्ले में बैठूंगा। आपकी एंट्री कैसे हुई भाजी हाउसफुल 4 में? क्योंकि इनके पास अक्षय का वीडियो है। भाजी आपकी एंट्री कैसे हुई हाउसफुल 4 में? बस 4 साल मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी तो एक अच्छी गाड़ी मिल गई और बैठने का चांस मिल गया। बहुत ही खूबसूरत किरदार है आपका। मैं आपको बताऊं हकीकत क्या है अर्चना जी, बॉबी भाजी हाउसफुल 4 की तैयारी बचपन से कर रहे थे। कैसे? मैं आपको फोटो दिखाता हूँ आप। ओह गॉड। ये देखिए, धर्मवीर। धर्मपुत्र। द फिल्म वाज धर्मवीर। पिक्चर में धर्मपुत्र नाम अच्छा है। का किरदार। ये धर्मवीर की पिक्चर है और बॉबी भाजी इसमें बड़े प्यारे लग रहे हो आप। और ड्रेस भी जो है इस फिल्म में भी हाउसफुल 4 में बॉबी भाजी ने बिल्कुल यही ड्रेस पहनी यही है, बिल्कुल पर यही। पाजी ने धर्म पाजी की टांगे दिख रही थी, इन्होंने लेगिंग्स पहनी हुई है। तो पाजी आपको ठंड लग रही थी कि वैक्स कराने का दिल नहीं कर रहा था आपका? काश मेरी टांगे पापा की तरह मजबूत होती। पर वैसे भी मुझे याद है वो दिन जब मैं गया था शूटिंग के लिए, तो वो मैं बहुत छोटा था तो अंडरवेयर नहीं पहनता था। मुझे फ्रॉक पहना दिया, मैं बोला क्या पहना रहे हो? पागल, इसमें इतनी शर्म वाली क्या बात है? ये तो अभी तक नहीं पहनता। दिखाओ। ये क्या है? वो तो बनियान थी। हो सकता है इन्होंने सिर्फ इलास्टिक ही पहनी हो, है ना? ये पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा बॉबी भाजी, एक सवाल था अर्चना जी का, ऐसे बोल रही थी कि बॉबी से पूछना और रितेश से कि आपकी तो पहली पीढ़ी भी बड़ी अमीर है, दूसरी पीढ़ी में अमीरी चल रही है, तो आपको तो इतनी सुबह जल्दी उठने की आदत है नहीं, तो जैसे आपको सुबह सुबह 6 बजे उठाते तो कितनी तकलीफ होती? दिल से बताना, कन्फेशन। तकलीफ होती नहीं है क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे भैया और पापा को जल्दी उठने की आदत थी, उठने की जल्दी, लेकिन दिल में बहुत दुख होता था मुझे। पर आज मैं खुद हैरान हूँ कि तू कैसे आ गया। नहीं ये लेकिन ये जल्दी उठ जाता है। नहीं मैं जल्दी उठ जाता हूँ। मुझे क्या था, मुझे जब बोला कि कपिल शर्मा का शो करना, बेहद खुशी होती है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मुझे बहुत मजा आता है। और तो मुझे इस बार कहा कि इस बार कपिल का शो जल्दी है, तो मैंने कहा ठीक है 4 का 3 बजे होगा या 2 बजे होगा। जल्दी बोले तो बोले 7:30 बजे, तो मैं तो गिर गया उधर। मैंने हम लोग तो आएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था आप आओगे कि नहीं। पाजी मैं हमेशा आता हूँ, पाजी को यही बुलाते सुबह, आप ही बुलाते सुबह, और कोई आते नहीं। ये तो एक्टिंग तो ठीक है, इनको नरेशन देख के देखिए आप। अच्छा, स्क्रिप्ट नरेशन। व्हाट टाइम इन द मॉर्निंग? 4:30। कई लोगों ने तो इसलिए राइटिंग करना छोड़ दिया, कहते रहने दो। मतलब स्क्रिप्ट सुनना है तो डायरेक्टर परेशान हो जाता है कि अभी 4:30 बजे सुनाना है, और एक बार ओके कर दे तो प्रोड्यूसर परेशान हो जाता है कि अभी साइन करना है। मैं तो कल रात से सोया नहीं। लग भी रहा है। लग रहा है। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। नया सोफा पाजी, देखो आप, बजट, बैठिए। अनुराग भाई, कैसे आपको दिखा इस चेहरे में इतनी क्रूरता, कैसे दिखी आपको? वो तो इनका टेस्ट देखा था, इनका तो मुकेश ने टेस्ट लिया था। अच्छा। क्योंकि हमारी फिल्म में जो बाकी सारे काफी सारे एक्टर्स मनोज जी के साथ चिटागोंग करके आ रहे थे, वहां से आए थे बहुत सारे। इनका मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी, कोई पाउडर देखा था, अतुल का, और वो फिर इनका टेस्ट लिया था और करेक्ट था, लेकिन हमारे पास इनको देने के लिए स्क्रिप्ट नहीं थी। अच्छा। और ये उस समय काफी सारे शोज कर रहे थे, तो इनको टीवी शो के बीच में से एक 2 दिन के लिए आना पड़ता था। अच्छा। अरे बहुत मुश्किल था, मुझे याद है ना, डेली सोप एक चल रहा था, तो ये आपके चैनल नहीं दूसरे चैनल का था। अच्छा। सीख गए आप भी धीरे धीरे ना। तो मैं चला गया वासेपुर करने, वो ईपी और प्रोड्यूसर बोले कि अरे तुम्हें जाने नहीं देंगे यार। मैं बोला क्यों नहीं जाने दूंगा, मुझे फिल्म मिली है इतनी बड़ी, हालांकि पर डे बहुत कम था, शो में ज्यादा था। ये पर डे पे थे? शो में ज्यादा था। इसलिए पर डे पे थे, हम तो पर ईयर पे थे। तो मैं बोला यार मुझे जाऊंगा, कश्यप जी की फिल्म है, इतना बड़ा फिल्म है, रोल क्या है? बोले रोल तो पता नहीं है मुझे। बोले फिर क्यों जाओगे, इधर तो हमारे वो बेटी की शादी हो रही है बहू की, और तुमको रुकवाना है, तुम मेन विलेन हो, तो शादी कौन रोकेगा, विलेन नहीं रहेगा सीरियल में। तो मैं बोला मैं जिससे रुकवाना हो रुकवा लो, मैं नहीं रोकने वाला। तो वासेपुर के चक्कर में उस सीरियल की शादी का सीक्वेंस जो है वो 1 हफ्ते आगे बढ़ा। उन्होंने और घुमाया कि जब एक्टर आएगा तब शादी रुकवाएंगे। वाह।
अच्छा, हम सबने फिल्म देखी, लेकिन उसके पीछे के जो किस्से सुनने में मजा आता है ना, कि उसके पीछे क्या हुआ था। जैसे हमने ऐसा सुना कि जब मनोज भाई को नरेशन देने गए अनुराग भाई, तो ये बोतल लेके गए थे। पता नहीं स्ट्रेटजी क्या थी कि फिल्म बाद में बनेगी, पहले माहौल बना ले, पता नहीं क्या। मनोज भाई ये क्या, ये सच्ची बात है अनुराग सर? नहीं, हम लोग ने शुरुआत साथ ही की थी, मतलब सत्या, शूल, कौन, उसके बाद हम लोग अलग अलग रास्ते चले गए थे जी। तो बहुत समय तक हमारी बात नहीं हुई थी आपस में। अच्छा जी। तो ये ना ब्रेकिंग द आइस है। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा बाजू भाई, हाँ एक स्क्रिप्ट सुनानी है। हाँ बोल। तो उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ सुनने। रेड वाइन है तेरे पास? मैं आजकल सिर्फ रेड वाइन पीता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहा मैं मंगा लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो आ गए, रेड वाइन आ गई, और उसी समय रात को नरेशन दिया। पहला ड्राफ्ट वही खत्म किया था। मुझे फोन आया था इसका रात को कि जो है मैं अनुराग के साथ में रेड वाइन पी रहा हूँ, मैं पिक्चर कर रहा हूँ। मैंने कौन सी? कहने लगा गैंग्स ऑफ वासेपुर। मैंने कहा स्क्रिप्ट मिल गई? कहने लगा नहीं मिली। मैंने मिलेगी भी नहीं। तो आपको फिर नरेशन मिली मनोज भाई की? नहीं नहीं, वहीं पे वो वासन था, वहाँ पे वासन वाला था। वासन वाला था, और ये तय था कि मैं फिल्म कर रहा हूँ। अच्छा। अब मेरे लिए दिक्कत ये थी कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट पढ़ेगा तो उसमें जो है रेड वाइन का टाइम चला जाएगा। तो मैंने कहा बाकी जो है बाद में कर लेते हैं, लेकिन इसको तो करते हैं। अब शुरू करते हैं। माहौल शुरू करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बासन के कहने पे अनुराग को आइडिया आया था कि अरे मैं बाजू भाई से पूछता हूँ। वाह, क्या बात है। तो मनोज सर, एक तो वैसे ही बोल रहे हैं कि फिल्म के उस समय, बाद में फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई, फिर तो लोग आ ही जाते हैं पैसे लेकर, पर शुरू में पैसे सब कुछ कम मिले थे, ऊपर से आपको गंजा भी कर दिया फिल्म में। नहीं, मुझे पैसे इतने मिल गए थे कि मैं गंजा हो सकता था। सिर्फ इनको मिल गया। पैसे हम में से किसी को नहीं मिले थे, सिर्फ मनोज सर को मिले थे। बॉबी बाजी, जैसे अक्षय भाई ने कहा कि मैं शाय था, आप तो अभी तक भी शाय हो। नहीं, मुझे पहली बात तो इस बात पे यकीन नहीं होता कि आपने प्रपोज किया होगा। प्रपोज कर ही नहीं पाया। अच्छा। प्रॉब्लम क्या थी, एक लड़की बहुत मुझे अच्छी लगती थी, और मैं लाइब्रेरी में था, पता नहीं क्या कर रहा था लाइब्रेरी में, पढ़ने का तो शौक नहीं था। तो वो आई बेचारी, बहुत दुखी लग रही थी, और कहने लगी कि यू नो इफ एनीवन कैन डोनेट ब्लड बिकॉज माय फादर इज वेरी अनवेल। तो मैंने बोला यार ये मौका मिला है, ब्लड दूंगा जाकर तो फिर बात भी कर पाऊंगा। क्योंकि हिम्मत तो बनती रही थी। तो मैं चला गया हॉस्पिटल, देखता हूँ एक शीशा के पीछे सब बेड लगा हुआ है, वहाँ आ रहे हैं सब, ब्लड दे रहे हैं। तो जब देख रहा हूँ इतनी बड़ी सुई घुस रही है सबके हाथों में, उसको देख कर मेरी हालत इतनी खराब हो गई। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया तो बहुत हाई हो गया था। तो बोलते हैं जी आपका खून तो हम ले नहीं सकते, आपका ब्लड प्रेशर बड़ा है। फिर मौका ही नहीं मिला बात करने का। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने खून नहीं दिया, क्योंकि बाप को खून देते फिर खून का रिश्ता हो जाता। सर ये कुछ मैं आपसे सवाल पूछूंगा बाजी, आपने यस और नो में जवाब देना है, आगे पीछे हैं दोनों, और बाद में आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आपने यस और नो में जवाब क्यों दिया। तो सवाल हमारे ये हैं, आप चारों में से किसी ने ट्रेन में बिना टिकट के सफर किया है? तो चंकी सर ने और अक्षय पाजी ने किया है। पाजी कब की बात है ये? जिन जिन लोगों को याद किया वो इधर ही बैठे हुए हैं। वो रहा, वो दो रहे। क्या हाल है सर, आपके स्कूल के दोस्त? हाँ, स्कूल के दोस्त। ये तेरे को पता है ना, हर प्रोग्राम में आ जाते थे। पिछली बार भी आए थे। हाँ, पिछली बार भी आए थे। हाँ, ये जो पूरा 3 रो है, ये उनका पूरा परिवार है। अच्छा जी। ये सब आ जाते हैं। तो आपने क्यों किया था बाजी बिना ट्रेन? वेरी बैड। पैसे नहीं थे। स्कूल टाइम। मेरे को आई डोंट नो वेदर दे रिमेम्बर इट और नॉट, लेकिन हम सब माथेरान जा रहे थे। अच्छा जी। तो वहाँ वो कौन सा स्टेशन है जहाँ उतरना पड़ता है? नेरल। तो हम करीबन 6-7 जन थे। अच्छा जी। तो बैठे, तो हमने क्या किया, बहुत एक अच्छा बना के रखा हुआ है, एक टिकट लेते थे। अच्छा। 7 जन जाते थे, एक टिकट लेते थे। तो मैं वो होता था जिसके पास टिकट रहती थी, ठीक है, और बाकी 6 जन। तो जैसे हम लोग, ऐसा होता था कि मैं आगे चलता था और ये बाकी 5-6 जन पीछे चलते थे। तो जैसे ही वो टीसी दिखता था तो उसके पास जाता था मैं, और मैं भागता था। फिर भागता था तो वो मेरे पीछे भागता था, तब तक ये निकल जाते थे। और फिर वो पकड़, फिर मैं जानबूझ के स्लो हो जाता था, वो मुझे पकड़ते थे। टिकट कार्ड ये ले। तो तू भागा क्यों? सुपर। मुझे क्या मालूम, मैं तो ऐसे ही भाग रहा था। तब तक ये लोग सब निकल जाते थे ऐसे। लेकिन
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। मजबूरी थी उस समय। पैसे नहीं थे, अब क्या करूं मैं। आज भी आप ट्रेन पे कहीं जा रहे हो ना भाजी? हाँ जी, आज भी ट्रेन पे जा रहे हैं हम लोग, कहाँ लेकिन जा रहे हैं? अब टिकट ली हुई है। इतने पैसे कमाए, जहाज पे जाओ ना भाई, ट्रेन पे क्यों जा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको क्यों जा रहे हैं। सरकार ने एक नया शुरू किया है कार्यक्रम जहाँ पे यू कैन प्रमोट योर सिनेमा कल्चर एंड स्पोर्ट्स, सो दे आर प्रोवाइडिंग यू विद स्पेशल काइंड ऑफ अ ट्रेन। तो हमने बोला कि एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम सारे स्टार कास्ट और मीडिया पूरी वो प्राइवेट ट्रेन लेके चले। क्या बात है, पता ही नहीं था हमें। वाह। एंड प्लस एट द सेम टाइम इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव आल्सो। वेरी गुड। चंकी सर, आपने क्यों ट्रेन में सफर किया था बिना टिकट के? ट्रेन टिकट क्या, मैं तो जब उदुपी रेस्टोरेंट में जाता था तो जो आदमी टिप छोड़ता था वेटर के लिए, मैं वो भी ले लेता था। बट हम लोग नहीं, आपकी भी मजबूरी थी, आपके पास पैसे नहीं थे। नहीं पैसे थे। मैं क्या तो सबसे डॉक्टर थे, तेरे को क्या मजबूरी थी? नहीं, पर मेरे को देते नहीं थे पैसे। आई वॉज वेरी सप्रेस्ड चाइल्डहुड। नहीं, मुझे बताइए, इनके पिता डॉक्टर थे तो इनका इलाज क्यों नहीं किया? अच्छा, आप में से स्कूल या कॉलेज में कभी भी आपने किसी लड़की को प्रपोज किया हो और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया हो? कभी रिजेक्ट नहीं हुए आप? अक्षय पाजी हुए हैं, बॉबी पाजी भी हुए हैं, बॉबी पाजी। सभी हुए हैं रिजेक्ट। नहीं, मैं कभी नहीं हुआ। ये क्या मतलब? मतलब मैंने फूल भेजे तो उसका अब तक जवाब ही नहीं आया, तो पता नहीं मैं एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। अभी तक वेट कर रहा है। अक्षय पाजी, आपको क्या बोल के रिजेक्ट किया था लड़की ने? एक्चुअली वो एक नहीं, पहली वाली ने। एक स्कूल में। टेल मी फास्ट। तेरे को मैंने अपनी प्राइवेट बातें बताई, तू आज मेरे पोल खुलने के चक्कर में। तो फिर क्या बोला? ये तो फ्लैशबैक में तो चला मैं गया। मैं पहली बार डेट पे जा रहा था। अच्छा तो शी रिजेक्टेड मी, क्योंकि मैं उसको करीबन 3-4 बार, सब कैसे देख रहे हैं यार। सब कैसे देख रहे हैं। ये ट्रू स्टोरी है। तो 3-4 बार मैं फिल्म देखने गया, उसको रेस्टोरेंट में, मद्रास कैफे उडुपी में लेके जाते थे खाना अच्छा जी। वाना खा के। तो प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत शाय था, मैंने कभी कंधे शाय? तक हाथ नहीं रखा, कभी हाथ पकड़ा नहीं। वो चाहती थी कि मैं हाथ पकड़ूं या आई शुड किस हर और समथिंग, मैंने किया नहीं। तो वो छोड़ के चली गई। तू बोल। तो इस स्टोरी पे कौन भरोसा करेगा, मुझे बताओ। नहीं, ये सच है। इनकी साले तेरे को पहले नहीं सुनाया था मैंने। इस इंसिडेंट के बाद आपने फिर जीवन में क्या बदलाव लाया आप? पूरा मैंने यू टर्न लिया। एक्चुअली उडुपी रेस्टोरेंट में उसको क्या अभी टच कर देगा? मेंदू बड़ा लगा देते उसको। क्या लगा रहे थे? मेंदू बड़ा। तो आप तो कभी रिजेक्ट ही नहीं हुए, आप बोल रहे हो? नहीं क्या कभी किसी को प्रपोज ही नहीं किया आपने? मेरे ऊपर प्रपोजल आते थे बहुत, बट मैं रिजेक्ट करता था। कसम से ऐसे मत बोलो चंकी सर। इतना शरीफ तो दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा। नहीं, लड़कों के प्रपोजल आते थे। भाई कभी ऐसा हुआ आप चारों में से किसी को इमरजेंसी में ऐसे बाथरूम आया हो, बाथरूम हो ही ना आसपास, ऐसी जगह पे करना पड़ गया हो जहाँ पे नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा हुआ है? हम लोग दोनों आती रहे। अच्छा, आपने कभी नहीं अक्षयबाजी किया? नहीं। वेरी गुड। सेल्फ कभी कंट्रोल। कभार ऐसा होता है ना, गाड़ी में फंसे हैं, हाईवे पे हैं या कहीं हैं, तो कहाँ मैं पे रोक के चंकी सर आपने पर्दारोपण किया था? मैंने नहीं, ज्यादा गाड़ी में ही फंसा था, मैंने बॉटल यूज किया। उसके बाद किसी को पिला भी दिया रास्ते Oh, में। shut up. नहीं। अब जोकिंग। रितेश, आपने कहाँ ये उद्घाटन किया था पहली बार? लेडीज टॉयलेट में। कब की बात है ये? कल की बात है। भाई पाजी, आपके साथ कहाँ हुआ था ये? इतनी बारी होता है कि मैंने अभी जगहें ढूंढ रखी हैं। तो
तो मैं जब भी जाता हूँ मुझे मालूम है इस रास्ते पे कहाँ रुक के मैं जा सकता हूँ। ओ स्कूल में आप में से कोई फेल हुआ है कभी स्कूल में? पूरी क्लास में या सब्जेक्ट में? एक सब्जेक्ट में या क्लास में भी? आप दोनों नहीं। चंकी सर, आप क्या आधा क्या मतलब? ये पास ही पागल तो नहीं है तू? आप कभी फेल नहीं हुए? वेरी गुड, इंटेलिजेंट गाय। अक्षय भाई आप कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए थे? सब्जेक्ट में मैं क्लास में फेल हुआ। So sweet. अब कमाल की बात है, मैं फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड 3 बार फेल हो चुका हूँ और तीनों बार मेरे वो दोनों दोस्त हैं वो भी फेल हुए हैं। अक्षय उनके पीछे बैठते थे, उनकी कॉपी करते थे, तो वो भी आप क्यों फेल हुए थे सर? माइक देना उनको पूछना आज मैंने कि ये क्यों फेल हुए थे। हाँ जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मस्ती ज्यादा थी सर, और क्या। कौन सी क्लास की बात है ये? 7th ऑनवर्ड्स, मतलब 7th 8th 9th सबसे ज्यादा। 7th 8th 9th. बाप बोलता बेटा पढ़ेगा कब, तू कब पढ़ेगा, ये सब फेल होते थे हम लोग। आप भी सर साथ में? 8th और 9th। ये तो नहीं। अच्छा, खड़े ऐसे हुए जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है। पर इस चक्कर में कि हमारा दोस्त भी नहीं पेपर दे रहा तो हम भी नहीं, ऐसे ऐसे करके कुछ। और वो आगे चला जाएगा तो कैसे चले? हाथ पे रहना चाहिए ना। क्या दोस्ती है आपकी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर और कोई बात बताइए, ऐसे उछल कूद करते थे अक्षय बाजी स्कूल में भी? सर ये तो पहले से कराटे सीखा हुआ था, अच्छा जी। तो जिम्नास्टिक्स में तो ऑलरेडी एक्सपर्ट थे और काफी कुछ तो टीवी में देखते देखते ही सीख गए थे ये। अच्छा जी। तो उछल कूद तो बनता ही है, और मेरे ख्याल में इनके जिम के बाहर भी लिखा है ओनली मंकीज अलाउड इनसाइड। अच्छा, जो आप फेल हो गए कि चलो जी हमारा दोस्त भी नहीं दे रहा है पेपर, वो तो ठीक है आपने कॉपी किया, बाकी आते हैं आपने कॉपी नहीं की, जिम्नास्टिक भी करें कुछ ऐसा? नहीं, ये कराटे ब्लैक बेल्ट है। अच्छा। हाँ सर। और आप भी साथ सर, आप भी? मैं सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट क्या करते, बेल्ट बांधते हैं आप उनको? और रवि जो है इनकी मम्मी मेरी मराठी टीचर है, मेरे को मराठी आती है तो इनके मम्मी ने सिखाया। वाह। तो सर मैंने अक्षय भाजी मैंने एक बात नोटिस की है, आपके जब भी फ्रेंड्स आते हैं सिर्फ बॉयज आते हैं, लड़कियां नहीं आती? है ना, अपर्णा उबीरा पिछली अच्छा, बार भी आई हाय। थी। पिछली बार भी आई अच्छा, थी। लास्ट टाइम आप आए थे। अपर्णा जी दुनिया का बेस्ट पोहा बनाती है। हाँ। और अभी अभी मैं पोहा खा के आया हूँ, और उनके हाथों साबूदाना का। की खिचड़ी। और साबूदाना की खिचड़ी Thank you, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच। तो पर्णा जी, जैसे आप इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह आई हैं शूट पे, नॉर्मली आप जल्दी उठती हैं? हाँ, मैं बहुत जल्दी, मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा जी, ये शुरू से ऐसा है कि अभी? हाँ, पहले से हम लोग जाते थे रनिंग करने, और हमारे वहाँ गार्डन था एक नंदादीप, अच्छा जी। कलानगर, तो हम लोग भाग के जाते थे। और एवरीडे मॉर्निंग हमारा था कि भाग के जाओ, फिर आके बैडमिंटन खेलो, लगोरी वी यूज्ड टू प्ले। गुल्ली डंडा, हाँ, ये विटी डांडू, मतलब विक्की डांडू, कोईबा। हाँ सब, और टिक्कर बिल्ला खेलते थे। सो हमारा ग्रुप था एक सब। देखिए मैं आपको बताता हूँ मैडम, इसको बोलते हैं, ये नहीं, ये खेल मत खेलो। तेरे को भी बोल रहा हूँ, ओ चंकी। आप सो जाओ चंकी सर, अभी टाइम है। थैंक यू पर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। पर आपने देखा अपर्णा जी, आपसे मिलके लगा कि यार संगत का कितना असर होता है। अच्छे दोस्त हों तो आप सब अच्छा अच्छा सीखते हैं। अच्छा जी, आप भी अपने सारे ट्रक ड्राइवर दोस्त छोड़ दो अभी। ओह। अच्छा, आपने कभी चारों में से किसी ने ऐसे यार दोस्त के फोन से किसी को मैसेज करके किसी का काम बिगाड़ा? अच्छा, हमने ऊट पटांग वर्ड बड़ा सुना है, ऊट पटांग होता है कोई चीज। पीयूष भाई का कहना है कि मेरा और अनुराग का रिश्ता जूत पटांग वाला है। पीयूष भाई, इसका क्या तात्पर्य? यार, मैं हर फिल्म में मैं जो है प्रण ले लेता हूँ कि सत काम नहीं करूँ। क्यों? और अगली फिल्म में करना पड़ता है। अच्छा, मतलब अनुराग कश्यप में कोई चीज है कि मतलब एक नेशन के लिए एक अनुराग कश्यप बहुत जरूरी है, 2 अनुराग कश्यप भारी पड़ जाएंगे। 2 will be more than enough। एक तो जो है अच्छा है, मतलब इसकी फिल्म में क्या है कि अनुराग कश्यप की फिल्म हो और कोई जेल ना जाए यूनिट का बंदा, तो मुझे विड्रॉल सिम्पटम होने लगते हैं साले कि ये कैसा हो गया। 15 दिन बीत गए
कभी तक जेल नहीं गया, मतलब या ये खुद जेल जाएगा या ऐसे कैमरामैन जेल जाएगा या यूनिट वाला को जेल जाएगा, मतलब हमेशा जेल जाने की झगड़ रहती है। तो मुझे बड़ी अजीब सा मेकिंग है यार इसकी, मैं क्या बताऊँ, ऐसे ही पूछो, ये तो तू सुना दे। नहीं, हमारे वासेपुर के टाइम विकी कौशल एक बार गया था जेल। क्यों? नहीं, हम लोग कैमरा लेके घुस जाते हैं कहीं भी शूट करने के लिए। अच्छा, परमिशन ली नहीं? हम लोग वो जो फिल्म में सैंड माइनिंग के शॉट्स थे जी, वो इलीगल सैंड माइनिंग के, अच्छा, क्रिएट नहीं किए थे। एक्चुअली में इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी, माफिया वाले कर रहे थे, हम लोग कैमरा लेके घुस गए। अरे वहां तो हो गया, वहां तो विकी कौशल ये यहाँ पर जो है गोरेगांव ईस्ट में जब पूरी फिल्म खत्म हो चुकी है, मैं घर 3.5 महीने का शेड्यूल है, बनारस में हुआ है, हम थक के लौटे हैं, हम बैठे हुए हैं अपने घर में, मैं यहीं रहता हूँ साईं बाबा कॉम्प्लेक्स में पास। अच्छा जी। तो मेरे पास फोन आता है कि पीछू ही आ जाओ। मैं कहाँ, कहने फिल्म सिटी। तो मैंने क्या करने, कहने शूट करने। तो मैंने कहा तूने अभी तो एक फिल्म शूट करी है, दूसरी फिल्म का शूट करेगा? कहने नहीं, आ जाओ आप, गैंग्स ऑफ वासेपुर का शूट है। तो मैंने कहा मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, इसमें कहीं मेरा और सीन नहीं है। आ जाओ, कुर्ता पहन के आना। तो भैया कुर्ता पहन के चला गया। मैं आया स्टूडियो, पता नहीं कौन सा था, उन्होंने कहा कि आप कुर्ता उतार दो। तो मैंने क्यों था, तूने कहा था कुर्ता पहन के आना। कुर्ता उतार दो। तो मैंने कुर्ता उतार दिया, तो आपने मेरे हाथ में घंटर दे दिया, अब ये लो और इसको अपने आप जोरों से मारो। तो मैंने क्यों मारो ना, सीन है। तो मैंने कहा क्या सीन है, कोई मोटिवेशन हो तो मारूं। नहीं, मैं बाद में इस्तेमाल करूं। 3-4 तरीके से शॉट ले लिए घोड़े को पड़वाने के पीठ पे, और फिर इसने साले ने वो जो नमाज की सुहागरात होती है ना, उस पर नमाज और वहां पर इस्तेमाल कर दिया। तो आप इसलिए पीट रहे थे कि यार मेरा गिल्ट में? हाँ। इसने कहा गिल्ट, मतलब मुझे नहीं मालूम गिल्ट में था कि नहीं, बाद में मालूम पड़ा कि गिल्ट पता नहीं क्या है गिल्ट थी। तो भी तो पता नहीं मुझे किस बात। अरे मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे ये स्क्रिप्ट भी जो है बोल रहा था कि जो मनोज को दी होगी, मेरे को तो नहीं दिया। शुरू में बोलने का ये पन्ना है कि आपके बदला लेता है, सरदार खान होता है, ऐसा होता है, वासेपुर में स्टोरी है, वासेपुर एक इलाका है बिहार का, और ऐसे होता है वहां पर। मैंने कहा मेरा रोल क्या है, कहने लगा रोल बाद में मालूम पड़ जाएगा। मैंने कब मालूम पड़ेगा, वहां पर मालूम पड़ा, वहां पर सीन लिख के दे दिया करता था कि ये सीन है, आपको ये शूट करना है। हमने कहते ठीक है बढ़िया बात, कर लेंगे, कर लिया, बन गई वासेपुर। मनोज सर, जैसे आप फिल्म में तो देसी कट्टे बना रहे हो, हाँ। जहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, कई लोग रखते भी है ना, कोई आया आपके पास कि भैया ये देख लो रियल कट्टा ऐसा होता है? ये शूल फिल्म में हुआ था। अच्छा। हम लोग मोतिहारी में थे, अनुराग वगैरह सभी थे वहाँ पे। तो पुलिस वालों की पिस्टल जो थी वो रह गई थी पेटी में। अच्छा। तो सारी जितनी भीड़ खड़ी थी, भैया हमारे पास है, हमारे पास लीजिएगा भैया, हमारे पास। मनोज सर वैसे बड़े शांत स्वभाव के हैं, पर हाँ सुना कि पहले पहले बहुत गुस्सा भी आता था। और एक तो अनुभव सर ने किस्सा सुनाया था, पत्थर लेके अनुराग भाई के पीछे भागे थे। Even I don't know this guy. और हम विक्टिम से सुनना चाहते हैं भाई क्या हुआ था वो? आपने नहीं सुना वो किस्सा? नहीं, मैंने सुना। अरे बड़ा मजेदार किस्सा है। अरे ये गुलजार साहब के घर के बाहर हुआ था। हंसल मेहता उस समय खाना खजाना डायरेक्ट करते थे। अच्छा जी। और हम लोगों को टेस्टिंग के लिए बुलाते थे, हम लोग ऐसे भूखे थे। तो हम लोग टेस्टिंग के लिए पहुंच जाते थे। वहां कोई एक बात हुई, यहाँ पे इमोशनल हो गए। इनको लगा गुलजार साहब के सामने मैंने मनोज की बेइज्जती कर दी, तो पत्थर उठा के पीछे भागे थे और वहीं पे, और मैं आगे आगे भाग रहा था और हंसल रोक रहा था। उसके बाद हम दोनों वहीं पे बैठ के रोड साइड पे रोए। और मनोज सर को आप देखो, सत्या में ये क्रिमिनल बने, उसके बाद शूल में ये इंस्पेक्टर बने, ठीक है, वसेपुर में क्रिमिनल बने, स्पेशल 26 में फिर इंस्पेक्टर बने, सोन चिड़िया में डाकू बने, फैमिली मैन में फिर इंस्पेक्टर बने। इंस्पेक्टर नहीं हूं मैं। मतलब तो आप वर्सेटाइल ज्यादा हो या आप कंफ्यूज हो कि मैं चोर बनूं या पुलिस बनूं? अनुराग भाई, आप तो इतने पुराने दोस्त हो, आपको इनमें ज्यादा पुलिस वाले गुण देखते हैं कि चोर वाले गुण देखते हैं? मैं इनकी इंटेंसिटी यूज करने में मजा आता है मुझे। मुझे क्या है कि रोल अच्छा वो ठीक है, लेकिन उसके पीछे का चेक कितना मोटा है ये भी देखना पड़ता है। नहीं, वो तो बिल्कुल मोटिवेशन तो चाहिए। मैं हमेशा मनोज भाई से मिलता हूँ, मैं फिर गैंगू वसेपुर का वो सीन याद आ जाता है जब आप कपड़े धोते हो ना। Oh my God, iconic scene. वो इतना मजेदार सीन, मैंने Too good, too good. ये ना वो सीन इम्प्रोवाइज था। वो इम्प्रोवाइज सीन है। उसमें हम लोगों ने वर्कशॉप किया, ये सब लोग थे, हम लोगों ने थोड़ी रीडिंग की, और उसी वर्कशॉप पहले दिन ही अनुराग ने मुझे कहा कि हम लोग वो दुर्गा के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। अच्छा, रीमा सेन का, तो एस्टैब्लिश्ड एक्टर है, आप भी आओ मेरे साथ थोड़ा। तो मैं चला गया जहाँ पे मुकेश छबड़ा ऑडिशन लेने वाला था। तो
इन लोगों ने मुझे छुपा दिया वहाँ कि आप मत देखो ऑडिशन, आप पीछे ही रहो, जहाँ से अनुराग मुझे देख सकता था। तो मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा था। मुकेश ने कहा कपड़े धो, कपड़े धो, तो वो कपड़े धोने लगी नीचे बैठ के। बीच में कहा पता नहीं इसको क्या ख्याल है, इसने कहा कि कुछ। अब मुझे भी लगा कि यार मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लेकिन फिर मैं चला गया। और उसके बाद जो भी आपने फिल्म में देखा एग्जैक्टली वही हुआ था जो हमने ऑडिशन में किया था। फिर अनुराग ने उसको सीन में रख लिया था। वाह यार, क्या बात। अच्छा, इनकी दोस्ती तो पुरानी है ही, मुकद्दर भी ऐसे जुड़े हैं। आप देखो राम गोपाल वर्मा साहब की सारी फिल्मों में मनोज भाई और अनुराग सर ये जरूर होते थे। सत्या में मनोज भाई एक्टिंग कर रहे थे, अनुराग भाई असिस्ट कर रहे थे। कौन में मनोज भाई थे, उसमें अनुराग भाई राइटर थे। शूल में मनोज भाई थे, अनुराग भाई उसमें भी राइटर थे। तो मनोज भाई पहले मतलब ये स्ट्रेटजी आपकी प्लानिंग क्या है? पहले आपको काम मिलता है, फिर आप इनको लेके आते हैं, पहले इनको मिलता है। ये राम गोपाल वर्मा साहब को पहले किसने घेरा था? पता है, बहुत ही कमाल की घटना। तो इसके पहले सत्या लिखने के लिए 2 राइटर आए थे, बट रामू को पसंद नहीं आए वो। अच्छा, तो हम लोग बैठ कर बात कर रहे थे, ऊपर चाय पी रहे थे, और फिर पता चला कि एक्ट 1 में प्लेज वगैरह देखता था ये। तो मैंने कहा यार रामू जो है एक राइटर ढूंढ रहा है, तो आप आओगे? तो उसने कहा हाँ चल के मिलूंगा मैं। तो मैं लेके गया इनको। अच्छा जी। वो कमाल की घटना है सर। और रामू को अनुराग बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी लगा, तो रामू के साथ बातचीत होने लगी। फिर रामू शाम के समय वो डंबल उठा के एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूंगा, तुम लोग थोड़ा बैठो। उसके बाद हुआ कि सब लोग, अब सबका मूड था, हम सब फुकरे लोग थे, हमें लग रहा था कि शायद कुछ मिल जाएगी हमें, कुछ वाइन वगैरह पीने के लिए, कुछ खाना मिल जाएगा। तो शायद रामू को बात समझ में आई। रामू ने कहा ओके, अपने सर्वेंट को बोला कि वो लेके आओ, वो वोडका लेके आओ। नाम था बीकू। हाँ, बीकू नाम था उसका। बीकू मात्रे वहां से आया। तो उसने लाके रखा और सब लोग पार्टी करने लगे। और रामू को अनुराग बहुत इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ, और अनुराग जो है थोड़े से 1-2 के बाद टुन हुआ। और रामू ने बोला कि अच्छा अनुराग, जस्ट टेल मी, मेरी कौन सी फिल्म तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है? अनुराग ने कहा no, I don't like any film of yours. और मुझे लगा कि मैं सोफे पे जो बैठा था कि मैं, हे भगवान, ये सोफा फटे और मैं अंदर धंस जाऊं। और उसके साथ साथ मुझे लगा कि जो चांस मुझे मिल रहा था वो गया। और मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, राम। कवर करना मुश्किल हो जाता है ना। तुम्हें याद है मैं 21-22 साल का था। तो गाइस, इन्होंने जो मेरी फिल्म की तारीफ की वो सच्ची की है। पीयूष भाई के बारे में हमने सुना बचपन में ना अरेबियन नाइट्स एक प्ले करते थे, और कुछ ऐसा हुआ कि इनकी वजह से शो को बीच में रोकना पड़ा था। यार मेरी सलवार उतर गई थी चलते हुए शो। क्या? सलवार उतर गई थी। मैं 8th में था, 8th में पढ़ता था। मैडम ने दी थी, इतनी खूबसूरत जो अरेबियन नाइट्स का प्ले था, हू डाइड फर्स्ट करके प्ले था, और बहुत ही सुंदर प्ले था। और उसमें जो है मतलब पहली बार मैं लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, मुझे जो है बहुत ही महंगे महंगे अरेबियन नाइट्स के कपड़े पहनने का मौका मिला। वो शलवार थी, उसकी घेर इतनी थी साली की। तो उसमें जो है मुझे उस दिन नाड़ा मिला नहीं, तो मैंने उसमें ऑल पिन लगा ली। तो एक स्टेज पर सीन था कि जब हम जो है दोनों, मतलब उस ऐसा सीन था कि जब बंदा मरता है, उसकी बीवी जाके बोलती है किंग से कि वो मर गया, उसके पैसे दे दो उसके फ्यूनरल के। तो मैं चादर ओढ़ी और मैं लेट गया। अब लेटने के साथ ही मुझे मालूम पड़ गया कांड हो गया। अब जो है वो सीन खत्म होना था। अब लेटने के बाद किंग भी आ गया, क्वीन भी आ गई, मेरी बीवी नौजटुल भी आ गई। तो अब सब इंतजार कर रहे हैं कि कब उठेगा ये। और मैंने कहा साला अब नहीं उठ रहा मैं। पड़ा रह गया वहां पर। मैं नहीं उठा, तो उन्होंने सीन ऐसा था, वो सीन इसलिए बंद करना पड़ा। सर, कुछ अफवाहें हैं, आपको पता है स्टार्स के बारे में उड़ती रहती हैं। मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, हम बिलीव नहीं करते। अनुराग भाई, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको डायरेक्शन करने की इतनी आदत है कि अगर आप किसी की बारात में भी जाते हो दोस्त की, तो नाचते नहीं हो, डायरेक्शन देने लगते हो कि घोड़ी इधर से निकालो।
दूल्हे का बाप आगे रहेगा, 4 बैंड वाले इधर, 4 बैंड वाले उधर, सेमेट्री दिखनी चाहिए। ऐसा करते हो आप? शादी अटेंड किए काफी समय हो गया मुझे। अच्छा जी। हाँ, लेकिन जनरली एक आदत होती है। फ्रेम क्लीन दिखना चाहिए। मनोज सर, गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है आपके करियर की बहुत कमाल की फिल्म है, पर अफवाह ये है कि जब भी वो टीवी पे आ रही होती है आप अपने बच्चों को दूसरे कमरे में भेज देते हैं। नहीं, मेरी बच्ची तो अभी उस उम्र में ही नहीं है जिसको वो देख पाए। मैं ज़्यादातर फिल्में जो की हैं बच्चे नहीं देख सकते हैं। और कई बार माँ बाप जो हैं फ्लाइट वगैरह में मिल जाते हैं तो वो उनकी शिकायत होती है, कोई ऐसी भी फिल्म कीजिए जो पारिवारिक हो। ये शिकायत मेरे माँ बाप की मुझसे है। पंकज सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने मिर्जापुर ये सोच के साइन की थी कि वहां से आपके घर गोपालगंज जाने का भाड़ा कम लगेगा। ये सही है। ये क्या अफवाह? नहीं, ये मतलब ये सोच के नहीं किया था, बट जब भी मिर्जापुर का शूट करते हैं ना तो मैं बाई रोड गाँव चला जाता हूँ। अच्छा, बगल में ही था? क्योंकि पास है, 4-5 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। अच्छा। इस बार भी गया था। तो कहीं ना कहीं अफवाह आधी सच है। तो हाँ, मतलब इसमें सच्चाई है, पैसा कम लगता है। पीयूष भाई, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप इतना तेज तेज इसलिए बोलते हो क्योंकि फिल्मों में आने से पहले आप म्यूचुअल फंड्स के डिस्क्लेमर पढ़ते थे। पहले था ऐसा, पहले मैं बहुत तेज बोलता था। इसके बाद में नसीर साहब ने एक बात बोली थी कि हम बीच बीच में एक्टर्स लोग जो है, हम जब बोलते हुए सांस लेना भूल जाते हैं। एक ऐसी टेक्निक बतलाई थी उन्होंने, तो उस टेक्निक को मैंने फॉलो किया और आज की तारीख में मेरी स्पीच बहुत 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 धीमी हो गई है, जिसका मुझे थोड़ा बहुत फख्र है आज की तारीख। वाह, क्या बात। हुमा, आपके बारे में ये अफवाह है सच है। गुड वन। कुछ लाया होगा ढूंढ के। कि गैंग्स ऑफ वसेपुर के शूट में आपने नवाज भाई को इतना डरा दिया था कि वो शूट के टाइम पर अगर वॉशरूम भी जाते थे तो आपसे परमिशन लेके जाते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खत्म बात। नहीं मतलब एक्चुअली वो जो किस्सा है परमिशन वाला, वो नवाज की लाइफ में हो रखा है कि एक लड़की, और हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे तो बहुत रोते रोते ना, वर्कशॉप में बाज दफे क्या होता है, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, कुछ पर्सनल स्टोरीज निकल के आती हैं। तो नवाज बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने बोला कि ये मेरे साथ ऐसे हुआ था कि एक लड़की को मैंने ऐसे हाथ पकड़ा, उसे मुझे डांट दिया। तो नवाज तो अनुराग तो लव डिड, लाइक ये हम पिक्चर में यूज करेंगे, और हंसते हंसते लाइक हाउ ही इज लाफिंग राइट नाउ, लाइक ये पक्का यूज करेंगे। वाह। इसी के साथ ही हमारी अफवाहों का दौर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिए।